रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम पढ़ रहे हैं इल्म बयान की इस्तिलाहात और हमारा आज का उन्वान है इस्तारा। इस्तारा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मानी उधार लेना के हैं। इल्म बयान की इस्तिलाह में जब हम किसी एक चीज़ के मानी आरियतन या मुस्तार लेकर या फिर उधार लेकर किसी दूसरी चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये इस्तेमाल इस्तारा कहलाता है। अब यहाँ पर एक बात याद रखना ज़रूरी है कि वो चीज़ जिसके लिए मानी आरियतन मुस्तार या उधार लिए जा रहे हैं और दूसरी वो चीज़ जिससे उधार लिए जा रहे हैं, इन दोनों चीज़ों के दरमियान एक ताल्लुक पाया जाना ज़रूरी है और ये ताल्लुक तशबीह का ताल्लुक होगा, यानी दोनों में किसी एक ख़ास सिफ़त का मौजूद होना लाज़मी है। मिसाल देख लीजिए, अरब का चाँद तुलू हुआ तो कुफ़र के अंधेरे छट गए। अब यहाँ पर जिस तरह से एक चाँद उजाला करता है, रोशनी फैलाता है अंधेरे में, बिल्कुल इसी तरह से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में आकर कुफ़र के अंधेरों को या जहालत के अंधेरों को दूर किया था। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए हम चाँद के मानी आरियतन या मुस्तार ले रहे हैं। इस वजह से इन दोनों के दरमियान में तशबीह का ताल्लुक होना ज़रूरी है और तशबीह का ताल्लुक दोनों के अंदर पाया जा रहा है। मैंने आपको जिस तरह पहले बताया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो गुमराही के अंधेरे थे, उनमें एक चाँद का किरदार अदा किया और चाँद की तरह रोशनी फैलाई। बिल्कुल इसी तरीके से जो एक चाँद होता है, वो एक अंधेरे माहौल को रोशनी फराहम करता है। लिहाजा दोनों चीज़ों में तशबीह का ताल्लुक होना ज़रूरी है और हम इसे इस्तारा इस वजह से कह रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद की तरह कुफर के अंधेरे माहौल में रोशनी फैलाई, बल्कि हम बराह रास्त अरब का चाँद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं, यानी हम अरब के चाँद के मानी आरियतन या मुस्तार लेकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ताल्लुक इस्तारा कहलाएगा। अब यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इल्म बयान की इस्तिलाह में जब हम किसी चीज़ को किसी ख़ास वस्फ़, किसी ख़ास सिफ़त या किसी ख़ास खूबी की वजह से बराह रास्त दूसरी चीज़ कह देते हैं, तो ये दूसरी चीज़ करार देना इस्तारा कहलाता है। जिस तरह हमने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र नहीं किया, बल्कि बराह रास्त उन्हें अरब का चाँद कह दिया था। इसी वजह से हम इसे इस्तारा कहेंगे। एक और मिसाल देख लीजिए, अगर हम किसी बच्चे के बारे में ये बताना चाहते हैं कि वो खूबसूरत है और हम बच्चे को के लिए इस्तारा इस्तेमाल करना चाहते हैं एक फूल का, तो दोनों के दरमियान में एक मुश्तरक सिफ़त या खूबी पाई जाएगी, यानी बच्चा भी खूबसूरत है और फूल भी खूबसूरत है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि बच्चा फूल की तरह खूबसूरत है, बल्कि हम फूल के मानी उधार लेंगे और बच्चे को बराह रास्त फूल कह देंगे। हम कहेंगे बच्चा फूल है। तो ये भी हम इस्तारे का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्तारे का मकसद किसी आम चीज़ की खूबी को वाज़े करना और उसकी वजाहत करना है। अब अगर हम ये सोचते हैं कि हम इस्तारा का इस्तेमाल क्यों करते हैं उर्दू शायरी के अंदर या उर्दू नसर के अंदर, तो याद रखें अपनी बात को ज़्यादा वजाहत से बयान करने के लिए ये जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, उसी किसी ख़ास सिर्फ किसी खूबी को वाज़े करने के लिए हम इस्तारा का इस्तेमाल करते हैं। इस्तारा के इस्तेमाल से बात में खूबसूरती पैदा हो जाती है और इसके साथ साथ आपका बयान दिलचस्प हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं अरकान इस्तारा की। तो अरकान इस्तारा सिर्फ 3 हैं। मुस्तार ले या मुस्तार लहू भी इसे बाज़ औक़ात कहा जाता है। दूसरा अरकान है या दूसरा रुकन है मुस्तार मिन, जिसे बाज़ औक़ात मुस्तार मिनू भी कहा जाता है। और तीसरा रुकन है वजह जामे। एक-एक करके हम तीनों की खूबी या हम तीनों की तारीफ देख लेते हैं। सबसे पहला रुकन है मुस्तार ले या मुस्तार लहू। अब देखिए अस्तारा का जो पहला रुकन है हम उसे मुस्तार ले कहते हैं। अब मुस्तार ले या मुस्तार लहू के लिए कोई मानी उधार लिया जाता है, यानी जुमले में वो फर्द, वो शख्स या वो चीज़ जिसकी आप कोई खूबी बयान करना चाहते हैं लेकिन उसका जुमले में नाम नहीं करना चाहते, मज़कूर नहीं करना चाहते, उसका ज़िक्र नहीं करना चाहते,
हम इसे मुस्तार ले या फिर मुस्तार लहू कहेंगे, और इसके लिए हम किसी दूसरी चीज़ के मानी उधार लेंगे, एक ऐसी चीज़ जिसमें मुस्तार ले वाली तमाम खूबियाँ पाई जाती हैं, खासतौर पे वो खूबी जिसका हम जिक्र करने जा रहे हैं। दूसरा रुकन है मुस्तार मिनु या मुस्तार मिन। इस्तारा का दूसरा रुकन मुस्तार मिनु कहलाता है। अब मुस्तार मिनु के लिए आपने ये बात याद रखनी है कि मुस्तार मिनु से या मुस्तार मिन से हम कोई भी मानी उधार ले रहे हैं, ठीक है। हम अपने किसी फर्द, किसी शख्स, जिस तरह से हमने कहा था बच्चा फूल है, हम बच्चे के लिए कोई खूबसूरती ऐसी चीज़ के मानी उधार लेना चाहते हैं जो खूबसूरती के लिहाज से बच्चे के बराबर या बच्चे से ज़्यादा हो। तो अब अगर हमारे जहन में फूल का ख्याल आता है तो फूल मुस्तार मिन होगा, क्योंकि हम फूल से खूबसूरती के मानी उधार लेकर बच्चे के लिए इस्तेमाल करेंगे। अरकान इस्तारा का तीसरा अहम तरीन रुकन होता है वजह जामे। अब इस्तारा का जो ये तीसरा रुकन यानी वजह जामे है, ये वजह जामे बुनियादी तौर पर मुस्तार ले और मुस्तार मिन के दरमियान मुश्तरक खूबी को कहा जाता है। यानी मुस्तार ले के अंदर अगर यानी हमने मुस्तार ले एक हमने जुमला मैंने इस्तेमाल किया अपने सबक में पहले कि बच्चा चांद है, बच्चा चांद है, इस जुमले के अंदर बच्चा मुस्तार ले है जिसके लिए मैं कोई भी मानी उधार लेना चाहती हूँ। उधार मैं किससे ले रही हूँ? मुस्तार मिन से, जो कि है चांद, ठीक है। अब मुस्तार ले और मुस्तार मिन यानी बच्चे और चांद के दरमियान जो मुश्तरक खूबी, मुश्तरक सिफ्त जो पाई जाती है वो है खूबसूरती। अब ये जो खूबी है, इस खूबी को यानी खूबसूरती को हम कहेंगे वजह जामे। अब याद रखिएगा कि इस्तारे में हम कभी भी मुस्तारे ले का जिक्र नहीं करते, ठीक है, बल्कि उसकी जगह पर हम मुस्तारे मिन का इस्तेमाल करते हैं। मुस्तारे मिन जिस तरह से आपको मैंने बिल्कुल पहली एक मिसाल दी थी, मैंने आपसे ये कहा था कि अरब का चांद तुलू हुआ तो कुफर के अंधेरे छट गए। अब यहाँ पर हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जुमले में हमारे पास मुस्तार ले थे, यानी उनके लिए हम कोई मानी उधार लेना चाह रहे थे। लेकिन देखिए हमने जुमले में इस्तारे में मुस्तार ले का जिक्र नहीं किया, यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नहीं किया गया, बल्कि उसकी जगह पर मुस्तार मिन का जिक्र किया गया, यानी जिससे मैंने मानी उधार लिए थे। और वो कौन से अल्फाज थे? वो थे अरब का चांद। मैंने बराह रास्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब का चांद कहा था। तो याद रखिएगा कि हम इस्तारे में आम तौर पर मुस्तारे ले का जिक्र नहीं करते, बल्कि इस्तारे की जगह पर या मुस्तारे ले की जगह पर हम मुस्तारे मिन का इस्तेमाल करते हैं। अब मुस्तारे मिन या मुस्तारे मिनू जो है वो अपने हकीकी मानी नहीं देता, यानी अरब के चांद के मानी यहाँ पर कतन ये नहीं है कि अरब में जो एक चांद निकलता है, एक बेजान चीज़ जब वो निकलती है, हम वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। हम हकीकी मानी का जिक्र नहीं कर रहे, बल्कि हम एक मजाजी मानी का जिक्र कर रहे हैं। और मजाजी मानी क्या है? मुस्तारे ले या मुस्तारे लहू जो है ये हमारे पास मजाजी मानी है, और वो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए अब हम 4 से 5 मिसालें देख लेते हैं ताकि जो हमारा एक इस्तारा का तस्वुर है उसको मजीद वाज़ेह कर सकें। मिसाल नंबर 1 देख लीजिए। माँ ने कहा मेरा चांद सो रहा है। माँ ने कहा मेरा चांद सो रहा है। अब देखिए माँ कह रही है कि उसका चांद सो रहा है, इस्तारे का इस्तेमाल किया गया है जो कि है लफ्ज़ चांद। मेरा चांद से पता लग रहा है कि माँ अपने बेटे के लिए चांद के जो मानी है वो उधार ले रही है। तो सबसे पहले तो अगर हम अरकान इस्तारा की पहचान करना चाहते हैं तो हमारे पास अरकान इस्तारा 3 है, तीनों आप लिख लीजिए। इसकी मश्क करते हुए भी आप बिल्कुल इसी तरह से तीनों लिख लेंगे, रुकन के नाम, तीनों अरकान के नाम, मुस्तारे ले, मुस्तारे मिन और वजह जामे। अब हम एक एक करके देख लेते हैं कि इस जुमले के अंदर मुस्तारे ले क्या है, मुस्तारे मिन क्या है और वजह जामे क्या है। अब देखिए सबसे पहले वो शख्स, वो ज़ात, वो हस्ती जिसके लिए हम मानी उधार लेना चाह रहे हैं वो है बेटा, यानी बच्चा कह लें आप। ये जो माँ है जिसका जिक्र कर रही है वो है इसका बच्चा, या फिर कह लीजिए कि इसका बेटा। माँ अपने बेटे के लिए
मानी उधार ले रही है, लिहाजा मुस्तारिले जुमले में है बेटा। फिर मानी उधार किससे ले रही है? मुस्तारिमिन से ले रही है, और मुस्तारिमिन हमारे पास यहाँ पर आ रहा है चांद। वजह जामे, क्यों वो अपने बेटे को चांद कह रही है, दोनों में कौन सी खूबी ऐसी मुश्तरक है? तो दोनों के दरमियान पाई जाने वाली मुश्तरक खूबी है खूबसूरती। माँ खूबसूरती की वजह से अपने बेटे को बेटा नहीं कह रही, बल्कि उसकी जगह पर चांद के अल्फाज इस्तेमाल कर रही है, तो और वो उसको खूबसूरती की वजह से चांद कहती है। दूसरी मिसाल देख लीजिए, उसकी पलकों पर सितारे चमक रहे हैं। एक मरतबा फिर हम अरकान इस्तारा की पहचान करने के लिए तीनों अरकान इस्तारा के नाम लिख लेते हैं, मुस्तारले, मुस्तारिमिन और वजह जामे। उसकी पलकों पर सितारे चमक रहे हैं। मुस्तार ले, हम किसके लिए मानी उधार लेना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो हम यहाँ पर मानी उधार लेना चाह रहे हैं आंसुओं के लिए, यानी यहाँ पर किसी ऐसे शख्स, ऐसे फर्द का जिक्र हो रहा है जो इस वक्त आंसू बहा रहा है और जिसकी पलकों पर इस वक्त आंसू के जो कतरे हैं वो अटके हुए हैं। ठीक है, तो हम जिस चीज के लिए मानी उधार लेना चाह रहे हैं वो है आंसू, यानी मुस्तार ले हमारे पास आंसू है। फिर हम किस चीज से हम मानी उधार ले रहे हैं? मुस्तार मिन क्या है जुमले के अंदर? तो मुस्तार मिन यहाँ पर हमारे पास आ रहा है सितारा। हम सितारा का लफ्ज कहकर आंसू के लिए सितारे के मानी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। ठीक है, यानी हम जो पलकों पर इस वक्त आंसू अटके हुए हैं, हम उनको आंसू कहने के बजाय बराह रास्त सितारा कह रहे हैं। और हम सितारा क्यों करार दे रहे हैं? दोनों के दरमियान कौन सी वजह जामे है, कौन सी खूबी मुश्तरक है? तो दोनों के दरमियान यानी आंसू और सितारे के दरमियान जो मुश्तरक खूबी है वो है शफाफियत। आंसू भी शफाफ होते हैं और सितारे भी शफाफ होते हैं, लिहाजा कहने वाला ये कह रहा है कि उसकी पलकों पर आंसू नहीं चमक रहे बल्कि उसकी पलकों पर सितारे चमक रहे हैं। आपको खुद अंदाजा हो रहा होगा कि ये इस्तारा इस्तेमाल करने से एक आम सी बात में किस हद तक खूबसूरती पैदा हो गई है। तीसरी मिसाल देख लीजिए, पाकिस्तानी शेरों ने भारतीय गीदड़ों को भगा दिया। अब हम देख लेते हैं कि इस जुमले में हमारे पास मुस्तारले, मुस्तारिमिन और वजह जामे क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं मुस्तारले, यानी कौन सी चीजें थी जिनके लिए हमने इस जुमले में कुछ मानी उधार लिए हैं। तो देखिए, इस जुमले में हम दो चीजों के लिए कुछ मानी उधार लेना चाहते थे, यानी एक तो हमने इस जुमले में जिक्र किया है पाक फौज का और दूसरा हमने जिक्र किया है भारतीय फौज का। ठीक है, तो दोनों के लिए हमने मानी उधार लेने थे, दोनों का हमने जिक्र इस तरह से नहीं किया कि बज़ाहिर दिखाई दे, लेकिन एक ढक्का छुपा जिक्र हमने जरूर किया है। और इस तारे की खूबी ही यही है कि हम बराह रास्त मुस्तार ले का नाम नहीं लेते, लेकिन हम लोग मानी उसी के लिए उधार ले रहे हैं। ठीक है, अब मुस्तार मिन क्या है? इसमें मुस्तार मिन हमारे पास यहाँ पर आ जाता है शेर और गीदड़, यानी पाकिस्तानी जो फौज है हम उसको शेर करार दे रहे हैं और जो भारतीय फौज है हम उसको गीदड़ करार दे रहे हैं। अब हमें ढूंढनी है वजह जामे, क्यों पाक फौज को हमने शेर कहा जबकि भारतीय फौज को हमने गीदड़ करार दिया? तो वजह जामे यह है कि पाक फौज बहादुर होती है किसी शेर की तरह। यही वजह है कि हम पाक फौज कहने के बजाय हम कहते हैं पाकिस्तानी शेर, जबकि भारतीय फौज को हम कहते हैं गीदड़, क्योंकि वो गीदड़ों की तरह बुज़दिल है, मुकाबला करने से भागती है और नाजायज या ओछे हथकंडे इस्तेमाल करके पाकिस्तानी शेरों को शिकस्त देने की कोशिश करती है, जिसमें वो कामयाब नहीं हो पाती। ठीक है, तो भारतीय फौज के लिए गीदड़ का लफ्ज हमने उनकी बुज़दिली की वजह से इस्तेमाल किया है, और पाक फौज या भारतीय फौज का जिक्र करने के बजाय हमने कह दिया पाकिस्तानी शेरों ने भारतीय गीदड़ों को भगा दिया। इसके बाद आ जाइए चौथी मिसाल पर। हमने कहा अरब का चांद तुलू हुआ तो कुफर के अंधेरे छट गए। अब यहाँ पर देख लीजिए मुस्तार ले, क्योंकि इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। मुस्तार ले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, क्योंकि उनकी ज़ात भी दुनिया के लिए एक चांद साबित हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले ये दुनिया जहालत के, गुमराही के, कुफर के अंधेरों में डूबी हुई थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंधेरे मुआशरे को हिदायत की रोशनी देकर, ईमान की रोशनी देकर एक चांद का किरदार अदा किया, अंधेरों को दूर कर दिया,
लिहाजा हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यहाँ पर चाँद से मानी उधार लेते हैं। जिस तरह चाँद रोशनी फैलाता है, बिल्कुल इसी तरह से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कुफर के माशरे में रोशनी फैलाई। वजह जामे हमें देखते साथ ही नज़र आ रही है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की वजह से हिदायत का उजाला चार सू फैला था और एक चाँद भी हर सू उजाला फैलाता है। तो दोनों चीज़ों के दरमियान जो वजह जामे है वो चीज़ है उजाला। हम उजाले की वजह से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को एक चाँद करार देते हैं। आखिरी मिसाल देख लीजिए, रावलपिंडी एक्सप्रेस ने सब खिलाड़ियों के छक्के छुड़ा दिए। अब यहाँ पर इस जुमले में देख लीजिए मुस्तार ले, इसके अंदर एक खिलाड़ी है पाकिस्तान के मशहूर ज़माना तेज़ तरीन एक ज़माने में रहने वाले फास्ट बॉलर यानी शोएब अख्तर। शोएब अख्तर के लिए हम मानी उधार लेते हैं रावलपिंडी एक्सप्रेस से। रावलपिंडी एक्सप्रेस अपनी तेज़ रफ्तारी की वजह से मशहूर है और शोएब अख्तर भी अपनी तेज़ रफ्तार बॉलिंग की वजह से मशहूर है। लिहाजा दोनों के दरमियान वो मुश्तरक खूबी या वजह जामे तेज़ रफ्तारी है। इस तेज़ रफ्तारी की बिना पर हम ये नहीं कहते हैं कि शोएब अख्तर ने सब खिलाड़ियों के छक्के छुड़ा दिए, बल्कि शोएब अख्तर के लिए हम मानी उधार लेते हैं रावलपिंडी एक्सप्रेस से और हम शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस जैसा करार देने के बजाय बराह रास्त कह देते हैं कि रावलपिंडी एक्सप्रेस ने सब खिलाड़ियों के छक्के छुड़ा दिए और हम शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस कहते हैं उनकी तेज़ रफ्तारी की वजह से। इसके साथ ही हमारे आज के सबक का अख्ताम होता है। उम्मीद है आपको इल्म बयान की इस्तिलाहात में से दूसरी अहम तरीन इस्तिलाह यानी इस्तारा का इस्तेमाल करना बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। इसके साथ साथ हमारे पास जो 3 रुकन हैं इस्तारा के, मुस्तार ले या मुस्तार लहू, मुस्तार मिन या मुस्तार मिनू और वजह जामे, इन तीनों का भी बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो गया होगा। और अब अगर आपको किसी जुमले में, किसी शेर में, किसी मिसरे में इस्तारा दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इसमें से इस्तारा पहचानिए और फिर अरकान इस्तारा को अलग भी कीजिए, तो आप निहायत आसानी से ये तमाम काम कर सकेंगे। इसके बावजूद अगर आपको महसूस होता है कि आपको कहीं पर भी किसी भी किस्म की मदद दरकार है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मेरे लिए जिस हद तक मुमकिन हुआ मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अपनी ज़ात से वाबस्ता लोगों का भी मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।